हाय स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक खास सवाल लेके आए हैं जो बोर्ड की परीक्षा में हर साल आता है। बच्चों, आपको पता है कि सवाल देखिए है क्या? सवाल क्या देगा? 5, 8, 11, 14 एंड 2 से 21 वापस। बच्चों, आपको पहले इसमें यह देखना है कि क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं। ये श्रेणी आपको देगी अनुक्रम को पहले हमको ये देखना पड़ेगा समांतर से। अगर कोई अनुक्रम यदि समांतर श्रेणी होगी तभी हमारी सवाल ये सॉल्व होता है। बच्चों, आपको पता है कि एक स्टूडेंट हमेशा इसको बोलता है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4। भाइयों क्या समझने की कोशिश करिए, वो सब पास करेगा, दो नहीं पास। भाई A2 के पहले क्या दिख रहा? A3 के पहले क्या दिख रहा? A2। A4 के पहले क्या दिखा? A3। तो बच्चों जरा इसको आप समझने की कोशिश करिए। मैं इसको बोलूंगा A2 माइनस A1। पहले हमें देखना है क्या समांतर श्रेणी A3 क्या है, बोल संख्या है। फिर मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको मैं बोलूंगा A3 माइनस A2 बोलूंगा। फिर मैं इसको यहाँ पे क्या बोलूंगा? मैं इसको बोल सकता हूँ A4 माइनस A3। तो पहले बच्चों को यह देखना है क्या समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो ये पढ़ा लिखा बच्चा, एक अच्छा बच्चा जो पढ़ने वाला लड़का है, उसको बोलता है A2 कितना है? 8 है। A1 कितना है? 5 है। तो 8 में से 5 गया, कितना बचा? आप बताइए A3 कितना है मेरे भाइयों? A3 है 11। A2 है कितना आपका? 8। तो आपको पता है अगर मैं इसमें से 11 में से 8 घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? 3। आगे मैं बोल सकता हूँ A4 का मान कितना मेरे भाई? 14। A3 मान कितना है? 11। और आपको पता है अगर मैं 14 में से 11 घटाऊंगा तो आपको क्या मिलेगा? 3। तो आपको पता है ये जो संख्या आपको दिख रही है संख्या होती है, ये सारी संख्याएं समान है। अगर कोई संख्या समान होती है तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? यह एक समांतर श्रेणी है, यह एक समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी तो ये एक AP है। AP मतलब क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेस समान। अगर समांतर श्रेणी है तो बच्चों एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आपका TN जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या होगा? ये फार्मूला होता है आपके लिए समांतर श्रेणी फार्मूला होता है। बच्चों एक बात आप बता, हमको लेना A1। A का मतलब कौन सा पद होता है? पहला पद। N क्या होता है? N होता है पदों की संख्या। स्मॉल d क्या होगा? समंदर। तो आपको पता है A1 बोलिए कितना है? A1 का मान क्या? A1 को या A को मान देखो आप A1 मान, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? A1 का मान कितना होगा? 5 हो जाए। भाई सब अंतर अभी आपने निकाला था, सब अंतर कितना आपका आया था? 3 आया था। n का मतलब पदों की संख्या, और पदों की संख्या क्या है? ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 एंड सो सब पता नहीं बहुत संख्या। तो n का मान आप क्या बोल सकते हैं? 21 हो गया। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा Tn बराबर Tn। n का मतलब क्या होगा? पदों की संख्या। तो n का मान कितना होगा? 21 हो जाएगा। a का मान बोली भाई कितना लिखा है? a का मान 5 है। n का मान बोली कितना है? 21 माइनस 1। अंतर बोली कितना होगा? 3। मेरे भाई 5 लगाओ, 21 में से 1 या 20 लगाओ, 3 लगाओ। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ 5 लिखो, यहाँ आप कर सकते हैं 21 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो होगा 21 और आप 20 का गुणा 3 है, कितना होगा? 20 तिहाई 60। अगर मैं 20 तिहाई 3 गुणा 4, 20 तिहाई 60 और 60 में 5 जोड़ो, कितना होगा? 65। इज द माय आंसर। थैंक यू।